हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल श्री कृष्णा ट्यूटोरियल्स पर। आज हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की किस्त जो है वो निकालना बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम एक ऐसा तरीका सीखेंगे जिससे आप हर तरीके की किस्त, चाहे वो किस्त बराबर हो या बराबर ना हो, आप दोनों ही तरीके की किस्त बड़ी आसानी से निकाल सकेंगे। उस किस्त को निकालने के लिए हमें छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना होगा। कोई भी ऐसा फॉर्मूला मैं नहीं आपको सिखाऊंगा जिसे आप रटें और वो आपके लिए मुश्किल हो। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा और वो कॉन्सेप्ट भी बड़ा आसान है। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज जो है पढ़ी है। उसमें हम क्या देखते हैं कि जो आपका प्रिंसिपल है, जो भी प्रिंसिपल रहता है वो और अमाउंट यानी कि मूलधन और मिश्रधन, इनके रेशियो पे काम करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट में, और उसी रेशियो को लेके मैं आपको किस्त पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि जैसे आपने किसी से 10,000 रुपए लिए, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर जो है वो आपकी 10% है। तो आप एक साल बाद उससे कुछ पैसे लौटाएंगे। जो एक साल बाद आप पैसे लौटाएंगे जिसे आप निश्चित बोलते हैं, वही तो आपकी वास्तव में एक किस्त है। उसी किस्त को अगर दूसरी साल में देना हो तो वो रेशियो क्या रहेगा, यानी कि अगर जो पहली साल का रेशियो है अगर हम वो कैलकुलेट कर लें, दूसरी साल का रेशियो है प्रिंसिपल और अमाउंट, वो कैलकुलेट कर लें, तो हम दोनों ही किस्तों को बड़ी आसानी से निकाल सकेंगे। देखते हैं क्या करना है हमें। जैसे मैंने रेट मान लिया आपके लिए कि जैसे कोई रेट दे रखा है आपका 16 सही 2/3% यानी 16/3%। इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, भिन्न में चेंज करेंगे, तो इसकी भिन्न में वैल्यू क्या हो जाएगी 1/6, यानी कि 6 रुपए मूलधन है तो उस पर आपको 1 रुपये ब्याज मिलता है। ठीक है, इसका मतलब एक साल में ये मूलधन आपका कितना हो जाता है 7, क्योंकि 6 रुपए पे 1 रुपये ब्याज है तो मिश्रधन कितना, सॉरी हाँ ठीक है, मिश्रधन कितना हो जाएगा 7 और मूलधन कितना रहेगा 6। इससे आपने देखा कि पहली साल के लिए मूलधन और मिश्रधन का अनुपात आपका कितना है 6:7, कितना है 6:7। लेकिन जब अगले साल आप जाएंगे, ये पहले साल की बात कर रहा हूं, लेकिन जब आप अगली साल जाएंगे यानी दूसरी साल में जाएंगे तो वहां क्या होगा कि ये जो रेशियो है उसको आप दो बार यूज करेंगे। पहली साल के लिए 6:7 होगा और दूसरी साल के लिए भी 6:7 होगा। इससे 2 सालों का रेशियो क्या हो जाएगा 6x6 यानी कि 36 और 7x7 यानी कि 49। तो मैंने आपसे कहा कि दूसरी साल के लिए आपके पास रेशियो कितना आ गया 36:49 और पहली साल के लिए कितना था 6:7। तो यही बस देखना है कि अगर दूसरी साल है तो कितना कर देंगे हम 36:49, जो कि वास्तव में क्या है इसका स्क्वायर यानी कि वर्ग कर रहे हैं। ठीक है, अगर तीसरी साल के लिए बात करेंगे तो मूलधन और मिश्रधन, इसका अनुपात आपका क्या हो जाएगा, इसका घन करोगे यानी कि क्यूब करोगे तो कितना आएगा 216 और 7 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 343। बिल्कुल सही है, समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है। इसी तरीके से और अगर आगे वर्ष दे दिए जाते हैं तो उसको भी हम यहाँ पे पावर बढ़ा के उनका रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये छोटी सी चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है, और बस इतना ही करना है कि अगर पहली साल रख लिए तो पहली साल के लिए मूलधन और मिश्रधन का अनुपात क्या होगा, दूसरी साल के लिए मूलधन और मिश्रधन का अनुपात क्या होगा, तीसरी साल के लिए मूलधन और मिश्रधन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब देखिए मैं क्वेश्चन लेता हूं, आपको क्वेश्चन ऊपर स्क्रीन पर दिखाई देते रहेंगे। मैं क्वेश्चन उठा लेता हूं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 21,000 रुपए की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा की जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त ज्ञात करें। An amount of rupees 21,000 is to be paid back in 2 equal installments if the rate of interest is 10% per annum and it is compounded annually, then find out each annual installment। यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो आपका कितना दे रखा है 21,000 रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 10%। प्रिंसिपल कितना दिया है 21,000 रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 10%। तब आपको हर एक किस्त निकालनी है कि किस्त कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था बस उसी को लेके चलेंगे कि रेट यहाँ पे कितना है 10% है। इस 10% को आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/10, कितना हो जाएगा 1/10। बस यहां से आगे आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था कि 10 रुपए है और उस पर आप इंस्टॉलमेंट कितनी दे रहे हैं एक साल में 1 रुपए की, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 10 रुपए के आपको कितने चुकाने पड़ेंगे
11 रुपए। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब दूसरी साल के लिए क्या होगा, मैंने आपको बोला था कि दूसरी साल के लिए आपको डायरेक्ट क्या कर देना है, इसका स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। यानी कि पहली साल के लिए 10 रुपए के 11 रुपए चुकाने पड़ेंगे और दूसरी साल के लिए 100 रुपए के 121 रुपए चुकाने पड़ेंगे। लेकिन आप ऊपर देख रहे हैं कि आपको क्या दे रखा है कि किस्त जो है वो आपकी दोनों बराबर है, यानी कि आपको दोनों किस्तें आपको बराबर करनी है, यानी ये चीज जो है वो बराबर है, इसको बराबर करना है। तो देखिए बराबर करने के लिए करना क्या है कि ये 121 है तो इसे भी 121 बनाना है, और 121 इसे बनाने के लिए मैं यहाँ कितने का मल्टीप्लाई कर दूं 11 का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 11 into 11 121। ऐसे ही 11 का मल्टीप्लाई हमें यहाँ करना होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 10 into 11। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि ये 10 into 11 यानी कि 110 रुपए के 121 रुपए चुकाने हैं, 100 रुपए के 121 रुपए चुकाने हैं। यानी कि हमारे पास जो धन रहा होगा वो क्या है 110 और 100 210, और 210 रुपए के हमें कितने चुकाने हैं 121 और 121 242 रुपए। ठीक है, यानी 210:242 ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ गया हमारा यहाँ पे। लेकिन प्रिंसिपल हमारा 210 नहीं था कितना 21,000, कितना है 21,000। इससे आप इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू निकल के आएगी, और वो 1 रेशियो की वैल्यू आपकी कितनी है 100, कितनी है 100। आपको निकालना है कि एक किस्त कितने रुपए की थी, तो एक किस्त है कितनी 121 अनुपात यानी 121 रेशियो। तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो यहां से आपको किस्त मिल जाएगी। ये किस्त कितनी आ रही है आपकी 12,100 रुपीज, यानी आपकी जो हर एक किस्त होगी वो कितने रुपए की देनी होगी आपको 12,100 रुपए। और कुल कितने रुपए चुकाने होंगे तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो आपकी वैल्यू कितनी निकल आएगी 24,200 रुपीज। तो ये पहला क्वेश्चन है, मैं हट जाता हूँ साइड में, आप देख लीजिए किया गया था। ये चीज बता दूं मैं कि रेट आपको आपने पहले फ्रैक्शन में चेंज किया, यानी कि 10 रुपए पे आपको 1 रुपए किस्त चुकानी है तो 10 रुपए के 11 रुपए चुकाने होंगे। दूसरी साल में मैंने बोला था कि स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 होगा और 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। फिर उसने बोला था कि दोनों किस्त बराबर हैं, तो हमने दोनों किस्तें बराबर कर दी, और किस्त बराबर करने के लिए ऊपर मैंने कितने का मल्टीप्लाई कर दिया 11 का। जब इधर 11 का मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर भी 11 का मल्टीप्लाई होगा, ताकि रेशियो 10:11 का मेंटेन रहे। अब देखिए इधर हमारा मूलधन कितना बन गया 110 और इधर बन गया 121 मिश्रधन, यानी कि पहले साल में 110 रुपए के 121 रुपए चुकाने हैं, दूसरी साल में 100 रुपए के 121 रुपए चुकाने हैं। समझ में आ रही है बात नहीं आ रही है? यानी कि दोनों ही किस्तें बराबर होनी है आपकी 121 और 121। तो यहां से हमारा जो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जो रह गया वो कितना रह गया 210, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी थी 21,000 रुपीज। ठीक है, इससे यहाँ पे हमने 1 रेशियो की वैल्यू निकाली, तो डिवाइड किया 210 से 21,000 में, तो 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 100। यहाँ से हमने अपनी किस्त निकाल ली, किस्त थी 121 रेशियो, तो इसमें जैसे ही 100 का मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया 12,100 रुपीज। एक बार देख लीजिए आप लोग, फिर मैं हटा देता हूँ। अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए मैं आपको 5 सवाल कराऊंगा और 5 सवाल के अंदर ही आप हर तरीके की किस्त निकालना सीख जाएंगे, चाहे किस्त बराबर हो किस्त बराबर ना हो। डाउन पेमेंट वाला भी हम इसमें करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है जो हमारा, वो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 91,000 रुपए की राशि 3 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा की जाती है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त ज्ञात करें। यानी an amount of rupees 91,000 is to be paid back in 3 equal installments. If the rate of interest is 20% per annum and it is compounded annually, then find out each annual installment. यानी इस बार प्रिंसिपल है आपका 91,000 रुपीज और रेट है 20%। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 91,000 रुपीज और रेट है आपका 20%। तो आपको किस्त निकालनी है, किस्त भी कितनी निकालनी है 3 बराबर वार्षिक किस्त निकालनी है। तो वही करेंगे, पहले 20% को आप रेशियो में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5। यानी यहां से आप देखेंगे कि 5 रुपए की 1 रुपए ब्याज है 1 साल में, तो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना हो जाएगा 5:6। ठीक है, दूसरी साल के लिए इन दोनों का ही स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 और 36 यानी 25:36। अब तीसरी साल के लिए इसका आप क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 125 into
इज टू 216, ठीक है। लेकिन किस्त वही करना है आपको, किस्त दे रखी है उसमें फिर से बराबर कि बराबर वार्षिक किस्तें हैं, तो इन तीनों ही किस्तों को आप बराबर करेंगे। जैसे जैसे नंबर्स बड़े होंगे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको, तो मैं बता दूं यहाँ पे कि ऐसे 3 के केस में आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर देना, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई नीचे कर देना, तुरंत किस्त बराबर हो जाएगी। मैंने क्या बताया था, इसका मल्टीप्लाई यहाँ यानी कि 6 इंटू 46 और इसका मल्टीप्लाई यहाँ तो 36 इंटू 6, ठीक है। तो यहाँ 36 का मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर भी 36 का मल्टीप्लाई होगा और इधर 6 का मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई होगा। हमें दे क्या रखा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल की वैल्यू हमें यहाँ भी पता होनी चाहिए, तो प्रिंसिपल हम यहाँ निकालेंगे अपना। हमारे पास प्रिंसिपल है कितना, तो ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 5 इक्वल टू 180 और इधर कितना हो जाएगा 25 इंटू 6 इक्वल टू 150 और ये है आपका 125। इन सबको आप ऐड करेंगे तो 0 0 5 यानी कि 5 8 2 10 और 5 15 का 5 कैरी 1 और ये हो जाएगा 355। कितना आ गया आपके पास 355 प्रिंसिपल है आपका, ठीक है। यहाँ टोटल अमाउंट तो पूछा नहीं है तो निकालने की जरूरत नहीं है, किस्त पूछी है तो किस्त की वैल्यू आपके पास पहले से 216 दे रखी है हर जगह, तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब आपके पास जो वैल्यू दे रखी है वो 355 की वैल्यू दे रखी है और ये है कितनी आपके पास 91,000 रुपीज, ठीक है। यहां से आप 1 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो आपको 355 को डिवाइड करना होगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा 180, ये 445 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 455 और 455 से आप 91,000 में डिवाइड करेंगे तो यहां से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, कितनी आ जाएगी 200। और जब आपके पास 1 रेशियो की वैल्यू 200 आ गई है तो आपकी किस्त कितनी हो जाएगी 216 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 200 का, कितने का 200 का। तो जब आपने 200 का मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 43,200 रुपीज, यानी आपकी प्रत्येक किस्त हर किस्त कितने की आ जाएगी 43,200 रुपीज की। एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं हटाता हूं, मैं हट जाता हूं। देखिए अभी तक आपने देखा कि अगर आपको 2 किस्त निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 3 किस्त दे रखी है वार्षिक तो उसको आपको 3 बराबर वार्षिक किस्तों को कैसे निकालना है। लेकिन अगर आपको किसी एक किस्त की वैल्यू दे दी गई और आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया तो आप कैसे निकालेंगे। यानी अगला जो हमारा सवाल है वो इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन जो है वो ऐसा है, क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है आप ऊपर देख सकते हैं, आपको ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, कोई राशि 3 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा की जाती है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 30% वार्षिक हो और प्रत्येक किस्त 21,970 रुपए हो। यानी कि रेट जो है आपको 30% दे रखा है और इंस्टॉलमेंट जो है वो 1 साल की 21,970 रुपए दे रखी है, तब आपको प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। प्रिंसिपल निकालना है, मैं लिख लेता हूं क्या निकालना है आपको, प्रिंसिपल निकालना है। रेट दे रखा है 30% और ये वैल्यू दे रखी है किस्त की 21,970 रुपए, ठीक है। तो आप वही करेंगे कि रेट को आप चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/10 यानी कि 10 रुपए पे 3 रुपए ब्याज है तो रेशियो कितना हो जाएगा 10:30। पहली साल के लिए, दूसरी साल के लिए आपको क्या करना है फिर से इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 और 169। तीसरी साल के लिए इसका क्यूब करना है तो ये कितना हो जाएगा 1000 और 2197, ठीक है। किस्त बराबर है तो आपको किस्त बराबर करनी है, यानी कि यहाँ किस्त का बराबर करेंगे और मैंने आपको क्या बताया कि जब किस्त बराबर करनी है तो ऊपर वाले का मल्टीप्लाई नीचे, नीचे का ऊपर, तो यहाँ 169 का आप मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है 13 का। इधर 169 का किया तो यहाँ भी 169 का कर दीजिए और यहाँ 13 का किया है तो यहाँ भी 13 का कर दीजिए। प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल कैलकुलेट कर लें, ये कितना हो जाएगा 1690, ये हो गया आपका 1300 और ये हो जाएगा 1000, यानी कि कितना हो जाएगा 09
993। ठीक है, ये प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 3990 और आपकी हर एक किस्त कितनी है 2197 रुपए। लेकिन किस्त आपको दे रखी है 2197 ना होके है कितनी आपके पास 21,970 रुपए, यानी इस 2197 की वैल्यू आपको दे रखी है 21,970 रुपए। तो यहां से आप इसकी वैल्यू निकाल देंगे, 2197 की वैल्यू कितनी है 21,970। जब डिवाइड करेंगे तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 10। कितनी आ गई आपके पास वैल्यू 10। तो आपसे प्रिंसिपल पूछा है तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने का मल्टीप्लाई करना है 1:2 की वैल्यू 10 है तो 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 39,900 रुपीज। कितना आ गया प्रिंसिपल 39,900 रुपीज। मैं फिर से हट जाता हूँ, एक बार आप लोग बड़े आराम से देख लीजिए और नोट कर लीजिए। हटा देता हूं मैं। अब तक आप लोगों ने देखा कि किस्त अगर नहीं दे रखी तो उस किस्त को कैसे निकालेंगे, अगर किस्त दे रखी है और प्रिंसिपल नहीं दे रखा है तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। अभी तक की जो किस्तें थी वो सभी किस्तें बराबर थी, अगर किस्त बराबर नहीं है तो कैसे निकालेंगे, उस सवाल को और देख लेते हैं जरा। देखिए सवाल आपको जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि एक व्यक्ति ने 12,000 रुपए के अग्रिम भुगतान पर एक बाइक खरीदी और उसने सेल्समैन को 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष बाद 13,050 रुपए और 2 वर्ष बाद 22,680 रुपए के भुगतान का वादा किया, तो उसने बाइक कितने रुपए में खरीदी। ये मैंने बोला था आपको कि वो डाउन पेमेंट देगा, तो यहाँ पे उसने डाउन पेमेंट कितना दिया है 12,000 रुपए। एक साल बाद कितना पे कर रहा है 13,050 रुपए और दूसरी साल में कितना पे कर रहा है 22,680 रुपए। कितना पे कर रहा है 22,680 रुपए। ठीक है, ये पहले साल के बाद देने हैं और ये दूसरी साल के बाद देने हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दे रखा है 12.5%, इतना दे रखा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहां से हम देखेंगे कि हमको बस वही करना है कि 12.5% था तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/8, यानी 8 रुपए 1 रुपए ब्याज मिलेगी तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना हो जाएगा 8:9। दूसरी साल के लिए यही क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी 64 और 9 का स्क्वायर और 81। लेकिन यहाँ पे जब किस्त बराबर नहीं दे रखी तो किस्त हमें बराबर करने की जरूरत भी नहीं है, यानी सीधे सीधे आपको 9 की वैल्यू जो दूसरी पहली साल में वो बोल रहा था ना पहली साल के अंत में 13,050 रुपए देने, तो यहाँ कितना दे रहा है 9, तो इसकी वैल्यू आपको सीधे सीधे उसने कितनी दे दी 13,050 रुपए, यानी पहली साल में वो दे रहा है आपको 13,050 रुपए और दूसरी साल में वो आपको कितने देगा 22,680 रुपए, इतने देने। यानी इसकी वैल्यू ये दे रखी है और इसकी वैल्यू ये दे रखी है। अगर हमें इन दोनों की वैल्यू पता चल जाए और डाउन पेमेंट हमारे पास 12,000 रुपए है ही, तो हमें ये पता चल जाएगा कि बाइक कितने में खरीदी थी। तो यहाँ से हम 1:2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 1 9 40 9 4 36 यानी कि 1450। कितना हो गया 1450, 1:2 की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से 8:2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1450 11,600 रुपए। ये पहले साल के अंत में देने पड़ते, अगर वो सीधे सीधे डाउन पेमेंट के टाइम पे ही पूरे का पूरा पेमेंट कर देता तो पहले साल में उसको कितने देने पड़ते 11,600 रुपए और दूसरी साल के लिए आप यहां से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना निकलेगा आपका 3। आप डिवाइड करिए 22,680 है, इसमें आपको डिवाइड करना है 81 से, तो ये 2 टाइम्स जाएगा 2 1 2 2 8 16। ठीक है, 6 में से 2 गए 4 और 22 में से 6 जाएंगे आपके, तो ये आपके पास कितना बचा 6। यहां से आपके पास फिर से कितना आ जाएगा 8 और ये चला जाएगा 8 बार, यानी कि 1:2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 280। 1:2 की वैल्यू कितनी आ गई 280, तो 64 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आप 280 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0 28 दूनी 56 112 का 2 11 यहाँ और 28 84 84 दूनी कितना हो जाता है आपका 168। 168 में 11 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 179, यानी 17,920 रुपए आपको पे करने होंगे। कितने पे करने होंगे
17,920 रुपए। अब आपको किस्त पे करनी है उसको, तो 12,000 रुपए, 11,600 रुपए और 17,920 तीनों को ऐड कर दीजिए, तो ये पता चल जाएगा कि बाइक कितने में खरीदी थी। तो ये कितने कितने आपको ऐड करने हैं, 11,600 में 17,920 और 12,000, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20, 9 6 15 का 5 हासिल एक और एक 2 2 4 और 7 11 का 1 हासिल, यानी कि 41,520 रुपीज की उसने बाइक खरीदी थी, जिसको उसने एक बार में पे नहीं किया था। एक बार में डाउन पेमेंट दिया था 12,000 रुपए, फिर एक साल बाद 12.5% के रेट पे एक साल बाद 13,050 रुपए दे दिए और दूसरी साल के बाद 22,680 रुपए दे दिए। तब उसको बाइक कितने की पड़ी थी, पहले साल में 11,600 देने पड़ते, दूसरी साल में 17,920 देने पड़ते। तीनों को हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास सम कितना आ गया, 41,520 रुपीज, यानी कि कितने उसको पे करने पड़ते। ठीक है, फिर से देख लो आप लोग। इसे भी हटा देता हूं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल आपके पास क्या है। तो इस सवाल दे रखा है 34,370 रुपए का एक ऋण 3 वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाता है। दूसरी किस्त पहले की दुगनी और तीसरी किस्त दूसरी किस्त की 3/4 है। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिए। किस्त का इस बार रेशियो दे रखा है, किस्त इक्वल नहीं दे रखी है आपको। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो तीनों किस्तें ज्ञात करें। कितना ज्ञात करें, कि तीनों किस्तें आपको निकालनी है। ठीक है, प्रिंसिपल दे रखा है आपको 34,370 रुपए। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 34,370 रुपए, यही दे रखा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको, 10%। और आगे क्या दे रखा है कि किस्तों का रेशियो दे रखा है, तो हमें किस्तों का रेशियो निकाल लेना है कि किस्तों का रेशियो कितना होगा। तो उसने बोला है कि दूसरी किस्त पहले की तो जो है वो दोगुनी है, लेकिन तीसरी किस्त दूसरे की 3/4 है, यानी कि ये 2 है तो इसका कितना है, 3/4 है। ठीक है, तो यहां से आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम्स। अब इस पूरे में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रेशियो कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 4 3, यानी कि पहली किस्त 2 है तो दूसरी किस्त 4 है और तीसरी किस्त कितनी है, 3 है, इस रेशियो में है। ठीक है, तो मैं थोड़ी जगह कर लेता हूँ, ये रेशियो आपको आ गया, मैंने वही किया है कि पहली की दोगुनी है दूसरी किस्त और दूसरी किस्त की 3/4 है तीसरी किस्त। ठीक है, तो इन सब का रेशियो कितना आ गया, 2:4:3। तो मैं हटा के ऊपर ही लिख देता हूँ उसे, कितना है, 2:4:3, यही आया था हमारे पास। अब देख लीजिए बाकी काम हमें वही करना है कि रेट इज इक्वल टू कितना था, 10%, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10। 1/10 को आप फिर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10:11। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100। इसका करेंगे तो 121, फिर इसका घन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000, और ये कितना हो जाएगा, 1331 रुपए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1331 रुपए। फिर हमें इसको रेशियो में सेट करना है कि किस्तें जो है ना बराबर हैं, लेकिन उस रेशियो में दे रखी है कि 2:4:3 का रेशियो है। ठीक है, तो इस रेशियो में बनाने के लिए देखिए हमें करना क्या है कि सबसे पहले तो इन्हें बराबर कर लो, और बराबर करने के बाद अगर हम हर किस्त में पहली में यानी कि 2 का, दूसरी में 4 का और तीसरी में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों की तीनों किस्तें हमारी किस रेशियो में आ जाएंगी, 2:4:3 के रेशियो में आ जाएंगी। तो बराबर करने के लिए यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 121 का, और यहाँ करूंगा 11 का, तो ये मेरा बराबर हो गए। ठीक है, अब मुझे किस रेशियो में सेट करना था इन्हें, 2:4:3 के में, तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 2 का, यहाँ कितने का, 4 का, और यहाँ 3 का। ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो अब देखेंगे, यहाँ देखने के लिए आपको दिख रहा है कि मैंने मल्टीप्लाई 11 में कितने का किया है, 121 इंटू 2, यानी कि आपका जो मल्टीप्लाई किया है वो पूरे में किया है मैंने 242 का, कितने का किया है, 242 का। ठीक है, और यहाँ किया है 11 इंटू 4 यानी कि 44 का, और यहाँ मल्टीप्लाई किया है मैंने 3 का।
ठीक है, तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 44 का तो इस साइड भी 44 का, इस साइड 242 का तो इधर भी 242 का। यहाँ से मेरे पास प्रिंसिपल आ जाएगा, प्रिंसिपल की वैल्यू मेरे पास दे रखी है। हर किस्त निकालने के लिए 1 की वैल्यू निकालने के बाद इसमें इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से देखते हैं, देखो कितना आता है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2420 4400 और 3000, यानी कि हमारे पास प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 283479, कितना हो जाएगा 9820। ठीक है, और इससे आप इस प्रिंसिपल में डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू जो आपकी आएगी ये कितनी आ रही है, ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी 7/2। कितनी निकल के आएगी 1 की वैल्यू 7/2। अब जब 1 की वैल्यू आपके पास 7/2 आ गई है डिवाइड करने के बाद, तो यहां से पहली किस्त निकालेंगे, इसमें आप मल्टीप्लाई कितने का करेंगे 7/2 का। तो जैसे ही आप 7/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना है 11 × 121 यानी कि 1331 और ये है 7। इस 7 का मल्टीप्लाई करते ही आपकी पहली किस्त निकल आएगी जो कि कितनी होगी 7 × 1 = 7, 7 3 = आपका कितना होता है 21 का 1 2 इधर 7 3 = 21 और 2 3 2 इधर 7 1 = 7 और 2 9, यानी कि पहली किस्त कितनी होगी आपकी 9317। और देखिए हमारा लक कितना अच्छा है कि आपका बी ऑप्शन आपको कितना दे रखा है, उसमें पहली किस्त आपकी 9317 रुपीज है और बाकी कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें आपकी पहली किस्त जो हो वो 9317 रुपए हो, यानी कि बाकी का हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर हमारा सीधे सीधे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो यहाँ भी 7/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें भी 7/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपकी दूसरी किस्त भी निकल आएगी और तीसरी किस्त भी निकल आएगी। हमने बस वही किया था कि पहले किस्तों को रेशियो में सेट किया, फिर तीनों किस्तों को बराबर करके 2:4:3 के रेशियो में लाने के लिए 2 4 और 3 का तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया रिस्पेक्टिवली। ठीक है, वहां से प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई, प्रिंसिपल की वैल्यू को प्रिंसिपल की वैल्यू के साथ हमने क्या कर दिया, यहां से कंपेयर किया तो वहां से हमारे पास 1 की वैल्यू आई 7/2। जब 1 की वैल्यू 7/2 आ गई तो हमने फर्स्ट किस्त निकालने के लिए, पहली इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए हमने क्या किया 7/2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया और जैसे 7/2 का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास पहली किस्त कितनी आ गई 9317 रुपए। और जो 9317 रुपए आई वही मात्र एक ऑप्शन बी ऑप्शन में दे रखी है कि 9317 रुपए पहली किस्त है, इसलिए आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए आप कैसे भी नहीं चूकेंगे, यानी कि बड़ी आसानी से हर तरीके की किस्त निकाल सकेंगे, चाहे वो रेशियो में सेट करके दे दी हो, चाहे अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स हो, चाहे इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हो। तो थैंक यू मुझे अपना कीमती समय देने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आप इसे लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करेंगे। थैंक यू।